दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच खेले गए पहले क्वालीफायर मुकाबले में आरसीबी ने जीत तो हासिल कर ली और एक तरफा हरा दिया गुजरात की टीम को। लेकिन इस जीत के बावजूद साई सुदर्शन के आउट को लेकर अब आरसीबी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा दिया गया दोस्तों। और ये बड़ा आरोप कोई ऐसा नहीं है कि ये हो गया या वो हो गया। भाई साहब ये कहा गया है कि अंपायर को पैसे खिलाए जा रहे हैं। भाई साहब अंपायर आरसीबी का सपोर्ट कर रहा है, नियम के अनुसार ये आउट नहीं था। ये सारी बातें दोस्तों आ रही हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूरी क्लैरिटी के साथ नियम के साथ बताऊंगा कि आखिर अंपायर का नियम क्या कहता है और क्या वाकई में साई सुदर्शन नॉट आउट थे, उन्हें अंपायर ने फेवर करते हुए आरसीबी की तरफ आउट करार दे दिया गया क्या। क्योंकि एक अंपायर का वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है दोस्तों। अंपायर अनिल चौधरी, उन्होंने बताया है कि भाई क्या सिस्टम है क्या नहीं है। लेकिन बस आपको ये वीडियो देखना है, इसमें मैं पूरी क्लैरिटी के साथ बता दूंगा कि भाई साई सुदर्शन का जो आउट है वो आखिर सही में आउट है या फिर कहीं ना कहीं फेवर किया गया है आरसीबी को। तो खैर आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि सोशल मीडिया में क्या बातें चल रही हैं, क्यों आरसीबी के ऊपर फिक्सिंग का आरोप लग रहा है। दरअसल दोस्तों आरसीबी ने बहुत बड़ा स्कोर बनाया था, आपको ही मालूम है 255 चेस करना था गुजरात को, और ये बात तय थी। मैं रिलैक्स बैठ के देख रहा था भाई, मुझे पता था कि चाहे कुछ भी कर लो आरसीबी के सामने इतने बड़े रन चेज में गुजरात की टीम नहीं चेस कर पाएगी। क्योंकि हमें पता है ना कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल किस पेडिग्री के प्लेयर हैं, इनके अंदर कितनी एबिलिटीज है, और ये 240 250 वाली चेज जो होती हैं उनमें ये क्या करके जाएंगे। मुझे पता था शुभमन गिल आएंगे, एक क्रॉस बैटेड शॉट लगाएंगे, आउट होकर चले जाएंगे। साई सुदर्शन अपनी टिपिकल 70-80 भी बना सकते थे बनाने को। ये भी हो सकता था कि साई सुदर्शन 90 कर देते, लेकिन वो 90 कितने बॉल पे करते, 55 गेंदों पे करते। और जरूरत कितनी बॉलों पर थी, 35 बॉलों पे, जैसे रजत पाटीदार ने इनिंग खेली है। तो ये फर्क होता है ऐसे प्लेयर्स में जो बड़े रन चेज में स्टेप अप करें, तेज खेलें उस तरीके से, लेकिन वो हो नहीं पाता। अब दोस्तों हुआ क्या कि यार जब गुजरात टाइटंस की बैटिंग आई और जैकब डफी की गेंद पर एक दो चौके भी लगा दिए साई सुदर्शन ने। अब एक चौका लगाया उन्होंने, इस तरीके से शॉट कट किया और गेंद चली गई बाउंड्री के पार। लेकिन जब चौका लगा तो साई सुदर्शन थोड़ा सा अनबैलेंस हुए और उनका बल्ला हाथ से छूट गया, ग्रिप छूट गई हाथ से। अब वो बल्ला छूटते हुए सीधा जा लगा स्टंप पर। ठीक है, ये सब देखा आपने। अब नियम के अनुसार मुझे एक बात बताओ, ऐसे इंस्टेंसेस आपने बहुत देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ होगा, बहुत बार हुआ है कि बल्लेबाज ने शॉट लगाया है और बैट छूट के सीधा स्टंप में लग गया है, तो नियम के अनुसार वो हिट विकेट आउट होना चाहिए, यही नियम कहता है। लेकिन आरसीबी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि भाई वो आउट नहीं था। सोशल मीडिया में मुंबई इंडियंस के फैंस ने यह आरोप आरसीबी के ऊपर लगा दिया है कि आरसीबी ने भाई साहब सेटिंग बिछा ली है अंपायर से, क्योंकि अंपायर भी हंसकर बात कर रहा था। मतलब यार कैसे लोग हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब ये लॉकडाउन किड्स हैं, मुझे ऐसा लगता है लॉकडाउन में पैदा हुए थे, तो लॉकडाउन में जो पैदा हुए हैं उनको पता है आपको कि उनका दिमाग कैसा है, तो वो दिमाग से थोड़े से पैदल भी हैं, तो वही हाल हुआ। वो कहने लगे यार आरसीबी ने सेटिंग बिछाई है, ये है वो है। अब इसी बीच दोस्तों हमारे एक अंपायर हैं अनिल चौधरी जी, और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ऐसे ही एक डिसमिसल्स के बारे में बता रहे हैं। लेकिन उन लॉकडाउन किड्स को ये पता नहीं होता, क्योंकि इनको क्या है, मुंह उठा के बस ट्विटर में लिख देना है ना। ये देखते हैं कि वीडियो कब का है, क्या बताया जा रहा है उसमें, कुछ नहीं देखते भाई, कुछ भी नहीं, बस मुंह उठा के इनको ट्वीट डाल देना। क्योंकि आरसीबी की जीत इनको पच नहीं रही है, क्योंकि इनके आइडल रोहित शर्मा की टीम जो है वो बाहर हो चुकी है, और रोहित शर्मा भी टीम इंडिया से बाहर होने की कगार पर है। तो ये सारी चीजें चली रही हैं। अब दोस्तों इसी बीच उसमें अनिल चौधरी भी कहते हुए नजर आते हैं कि भाई ये नियम के अनुसार आउट नहीं था। अब इनको लग गया कि वो साई सुदर्शन के इस डिसमिसल्स की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो पिछले साल यानी 2025 का वीडियो है भाई, कोई ये जांच पड़ताल करना नहीं है। अब दोस्तों सवाल सबसे बड़ा, क्या साई सुदर्शन नॉट आउट थे या फिर आउट थे? मैं आपको बता देता हूं। नियम 35 के अनुसार, आर्टिकल 35 के अनुसार भाई साहब, जब गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा हो, बॉल छोड़ दिया हो उसने, ठीक है,
उसके बाद बहुत सारी चीज देखती है, शॉट खेला प्लेयर ने, बल्ला छूट के स्टंप में लग गया, ये सारी चीजें देखी आपने। इस नियम के अनुसार बल्लेबाज को हिट विकेट आउट करार दिया जाता है। मैं बार बार बता रहा हूं, समझ लो, इस वीडियो को देख लो भाई, नियम के अनुसार क्या होता है, पढ़ना है नहीं, मुंह उठा के ट्वीट कर देना है और फिर उसके बाद बोलते हैं कि यार फिक्सिंग हुई है। भाई ऐसे आरसीबी अगर फिक्सिंग ही कर रही होती तो भाई साहब 18 साल में 16 ट्रॉफियां होती। पहली ट्रॉफी आई है 18 साल में आरसीबी को, अब दूसरी आ रही है। हाँ, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में हूं, लेकिन नहीं भाई, दूसरी आ रही है तो आ रही है। तो कोई फिक्सिंग वगैरह नहीं है भाई, जाओ नियम पढ़ो, रूल बुक निकालो, जाओ एमसीसी के क्रिकेट देखो, वो देखो, लॉज पढ़ो, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि क्या है कहानी, वाकई में ये आउट है, फिक्सिंग है, क्या है। भाई मुंबई इंडियंस वाला हिसाब नहीं है भाई, होंगी बहुत फ्रेंचाइजी जो करती होंगी, और सबसे ज्यादा फेवर तो मुंबई इंडियंस को मिलता रहा है हमेशा। देख लो भाई, दुनिया का कोई भी मालिक वहां पर नीचे नहीं बैठता है, भाई साहब के लिए अलग सोफा लगता है। अब बोलूंगा तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाएगी भाई साहब, फिर वो आएंगे नीचे गाली गलौज करेंगे। मुझे खैर फर्क नहीं पड़ता यार, जब यूट्यूब पे काम कर ही रहे हैं तो गाली गलौज से क्या डरना है यार। 100 लोग आएंगे, 50 लोग गाली देंगे, 50 लोग तारीफ भी करेंगे। बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि यार आप क्या खबरें देते हैं यार, आपकी मैक्सिमम खबरें सही रहती, मैंने जो बताया था वो सही होता है। बहुत सारी खबरें मैं ऐसे ही ब्रेक करता हूँ भाई जो सही होती हैं, ये आपको ही मालूम है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नियम बता दिया है क्या है। साई सुदर्शन नियम के अनुसार, रविचंद्रन अश्विन ने तो खुद बोल दिया है यार कि आउट था, उसमें क्या है। अब रविचंद्रन अश्विन से ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं जानते होगे ना भाई, वो तो खेला है ना 10-12 साल से क्रिकेट इंडिया के लिए, और उनके जैसा जीनियस माइंड किसी का है भी नहीं क्रिकेट में। देख लो उनका दिमाग क्या चलता है, ऐसा भी नहीं है कि वो झूठ बोल रहे होंगे। जब उन्होंने कह दिया भाई साहब तो फिर मान लो ना, और अंपायर ने कोई डिसीजन दिया, अंपायर को भी मालूम है कि अगर मैं गलत डिसीजन दे दूंगा मेरा डीमेरिट पॉइंट आ जाएगा भाई, मेरे को आगे दिक्कत हो जाएगी। ये सारी चीजें हो जाती हैं, ये आपको ही पता होगा। नहीं पता तो जाओ पढ़ो नियम भाई। रोहित शर्मा के फैंस, कोई फिक्सिंग नहीं थी भाई साहब, क्लियर कट आउट थे साई सुदर्शन। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि ये हो गया और वो हो गया। बस अगर आरसीबी के फैन नहीं हो तो ये बात खटकेगी आपके मन में, जलेगी आपकी, लेकिन अब जलने से कोई फायदा है नहीं भाई, क्योंकि आरसीबी तो पहुंच गई फाइनल और मुंबई इंडियंस की टीम चली गई है कहाँ, घर। आपके मुंबई इंडियंस की टीम के जो 720 प्लेयर हैं वो खेलेंगे युगांडा के खिलाफ। अब पता ही होगा आपको, अगर नहीं पता तो वो भी जाकर सर्च मार लो, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो खैर दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।